कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसका रिटर्न 10% से स्टार्ट होता है। अब हम कह रहे हैं कि 10% से हम स्टार्ट तो हो गए, हम कंपनी के 10% के पार्टनर तो बन गए, परंतु जैसे हम बात करते हैं कि रवि शर्मा जी को 38 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं इस दुकान से सामान खाने से। इस सिस्टम से सामान खरीदने से रवि शर्मा जी को पर मंथ 38 लाख रुपए मिलते हैं। सुरेंद्र जी वत्स सर अजमेर के रहने वाले हैं, जिनको इस सिस्टम से सामान खरीदने से पर मंथ 36 लाख रुपए मिलते हैं। मुकेश जी कोठारी सर है, जिनको पर मंथ 25 लाख रुपए मिलते हैं। दिनेश जी चौधरी सर एमपी के रहने वाले, जिनको पर मंथ इस सिस्टम की दुकान से सिस्टम से सामान खरीदने से पर मंथ 13 लाख रुपए मिलते हैं। और हमारे टीम के जो मेंटर है प्रहलाद काय जी सर, उनको पर मंथ 15 लाख रुपए मिलते हैं। तो क्या ये बात सीखने की नहीं है? आप खुद सोचिए। अब तो हमें ये सीखना है कि उनको ये लाखों रुपए कैसे आ रहे हैं। अब वो सीखना है तो हमें इस बिजनेस को लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के लिए हमें मीटिंग्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। अभी जिस प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हैं, इसी प्लेटफॉर्म को हम बड़े लेवल पे करना है, और इसके लिए हम जितने भी बैठे हैं नेक्स्ट हर बुधवार को अपनी तरफ से कोशिश करके अपनी अपनी टीम से सबके ग्रुप में जो भी अपने नियरेस्ट एरिया के जो मेंबर्स हैं उन सबको जूम मीटिंग पे लाना है, क्योंकि 1 घंटे में हम ऑल इंडिया में अपना सारा मैसेज पहुंचा सकते हैं और इस बिजनेस की क्लियरिटी पहुंचा सकते हैं। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर इंसान लखपति नहीं होता। चाहे नौकरी वाला हो, नौकरी कहती है कि मैं तेरे को भूखा मारूंगी नहीं, घर में कोई कमी आने दूंगी नहीं और सपने पूरे करवाऊंगी नहीं। क्योंकि आज जितने भी नौकरी वाले हैं, अगर अपना मकान बनाते हैं तो लोन लेकर के बनाते हैं, अपनी गाड़ी खरीदनी है तो लोन लेके खरीदनी पड़ती है। आज मुश्किल से 100 में से कोई 5-10% ऐसे जॉब वाले होंगे जो अपने केस पैसों से गाड़ी खरीदते होंगे। 100 में से कोई 2% ऐसे पर्सन होंगे जो अपने केस पैसों से मकान बनाते होंगे। बाकी 98% सभी लोग कर्ज लेकर के यानी लोन लेकर के मकान बनाते हैं, लोन लेकर के गाड़ी का मतलब खरीदते हैं, बच्चों की शादी में पैसा लेकर के जीपीएफ का, एसआईएफ का या और दूसरी जगह से पैसा लेकर के उस बच्चे की शादी करवाते हैं। इस तरह से काम करते हैं। तो क्या रवि शर्मा जी को 38 लाख रुपए मिलते हैं तो हम नहीं ले सकते हैं? सुरेंद्र जी वत्स सर को 36 लाख रुपए मिलते हैं तो हम नहीं ले सकते हैं? बस ये हमें सीखना है और सीख करके हमें उस रास्ते पर चलना है जहां से हमारी इनकम भी पर मंथ लाखों में हो जाए। ये माइक किसने अनम्यूट कर दिया वापस? हमारी कमाई के पैसा जो मार्केट में जाता है उसका रिटर्न हमें दे सकता है। हमारा ही पैसा है, हमारे ही पैसों से लोग अमीर बन रहे हैं। तो थोड़ी सी समझदारी कर दें कि अगर हमारे पैसों से लोग अमीर बन सकते हैं तो इसमें कौन सा गुनाह है कि हम हमारे पैसों को वापस रिटर्न लेकर के हम अमीर बन जाएं। बट हमारे लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि इस दुकान पे जाते हैं तो यहाँ नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, साबुन, सोडा, शैम्पू ये सब चीजें मिलते हैं और हम कहते हैं कि इस दुकान से सामान खरीदने से हम अमीर बन जाएंगे। तो लोगों को ताज्जुब होता है कि हमारी इतनी पीढ़ियां गुजर गई, उन लोगों ने आज दिन तक कभी भी इतने समय से सामान खरीदा, कभी वो तो अमीर नहीं बने। और ये प्रेम सर आकर के हमको कह रहे हैं कि इस तरह से नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया खा लो और इस दुकान से खाना सीख जाओ, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अरे हमारे बाप दादाओं को तो कभी हुए नहीं, ये कैसे पागल बना रहे हैं? ये बिलीव नहीं हो रहा है। और ये बिलीव जो है ना, इसको काम करने के लिए हमें फील्ड में जाना है, हमारे अपने लोगों तक पहुंचना है, उनको जा करके ये बात समझानी है कि इस सिस्टम से सामान खरीदने से पैसा रिटर्न होता है और रिटर्न समय के साथ इतना बड़ा होता है कि पर मंथ लाखों रुपए हमारी इनकम हो सकती है, केवल 5 साल इस बिजनेस को लगातार सीखते हुए टीम वर्क के साथ करते रहना है। 100% ये जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड पर काम करता है और डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आज दिन तक अगर कोई व्यक्ति सीखते हुए, लर्निंग मोड में रहते हुए टीम मैनेजमेंट के साथ काम करता रहा तो 100% निश्चित रूप से सफल होता है। ये सिस्टम ही ऐसा विचित्र सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं।
इस सिस्टम के द्वारा हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं। इस सिस्टम के द्वारा बेरोजगार लोगों को रोजगार जनरेट कर सकते हैं। आज हमारे आसपास, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे घरों में, हमारे समाज में या चारों तरफ किधर भी देख लीजिए, अपने दोस्तों के घर में देख लीजिए, कम्युनिटी में देख लीजिए, बहुत से ऐसे युवा साथी हैं जो डिप्लोमा करके घर बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं लग रही है। क्योंकि आने वाला समय नौकरियों को निजीकरण में दे रहा है, नौकरियां लगना मुश्किल हो जाएगी। और अभी जितने भी एजुकेटेड पर्सन बैठे हैं, उन्होंने रीट के एग्जाम की स्थिति देखी है। 31,000 पोस्टें थी, 16,70,000 के समथिंग अप्लाई हुआ। तो सोचिए कि हमारे बच्चों के आने वाले टाइम में कितना बड़ा कंपटीशन हमारे सामने आने वाला है। क्या हमारे बच्चे उस कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे? क्या फाइट कर पाएंगे तो नौकरी लग पाएंगे? अगर नौकरी लग भी गई तो क्या उनकी पर मंथ में एक महीने की 5 लाख 10 लाख की इनकम वो ले पाएंगे? अरे नौकरी से कोई 5-5 लाख 10-10 लाख नहीं कमा सकता। वो अपना घर चला सकता है, वो अपने परिवार को चला सकता है, वो अपने बच्चों को जीवन दे सकता है, बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है, बट परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। तो क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है हमारे परिवार में, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, हमारे बच्चों के सपने पूरे करें, हमारे ड्रीम्स पूरे करें? हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। कैलाश जी हमारे सामने बैठे हैं, कल उन्होंने बताया था, मेरे परिवार को मैं आर्थिक आजादी देना चाहता हूँ। आर्थिक आजादी मतलब मेरे परिवार के बच्चे मिसेज कितना भी पैसा मांगे, लीजिए खर्च कीजिए, लीजिए खर्च कीजिए, लीजिए खर्च कीजिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं हो। ये होती है आर्थिक आजादी। कुछ लोग बड़े ड्रीम्स रखते हैं, कुछ ज्वेलरी के ड्रीम्स रखते हैं, कुछ अच्छा बंगला चाहते हैं, कुछ अच्छी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, कोई फॉरेन टूर पे जाना चाहते हैं। क्या हम जो आज जिस काम को कर रहे हैं, उस काम से हम ये सपने पूरे कर पाएंगे? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपको आरसीएम बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है 1% भी जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, हम जो चाहते हैं वो हो जाएगा, तो हमें आरसीएम बिजनेस करने की जरूरत नहीं। बट अगर आपको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे नहीं होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आरसीएम बिजनेस को सीखिए। या आरसीएम बिजनेस 5 साल करना है, 5 साल लगातार पार्ट टाइम इसको। और इस बिजनेस में करना क्या है? इस बिजनेस में सबसे पहला काम ये होता है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 100% प्रोडक्ट इस सिस्टम की शॉप से खरीदना है। हमारे बहुत से लोग यहाँ गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? जैसे घर में सामान चाहिए तो दुकान से, आरसीएम की दुकान पे जाएंगे, 1,000 का सामान लेके आ जाएंगे, और बाकी जो जरूरत पड़ी है 3,000 4,000 5,000 का बाजार से खरीद के ले आएंगे। 1,000 रुपए का सामान खरीद करके हमारे को बताते हैं सर हमने खरीद लिया, और 4,000 का बाजार से लेके खा लिया। अब सोचिए क्या वो इस सिस्टम के साथ न्याय कर रहे हैं? तो सबसे पहला हमें सबसे पहले हमारे घर का 100% प्रोडक्ट आरसीएम शॉप से ही खरीदना है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो पहला 6 बेसिक का रूल्स है, यूज 100% प्रोडक्ट। सबसे पहले खुद सुधरिए। जब तक हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, हम अपनी टीम के लोगों को कैसे बता पाएंगे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है? हम बात कर रहे थे कि हम 100% प्रोडक्ट वहां से यूज करें। दूसरा, अब हमने 100% प्रोडक्ट यूज किया, हमें अच्छा लगा, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों को भी हम बात करें कि आप भी खाना खाते हो, आपके खाना खाते हो, आप सामान लाते हो बाजार से, आपके बाजार से सामान लाने से आपको क्या मिलता है? तो वो बोलेंगे मिलता क्या है? तो उनको ये समझाना है कि हम भी सामान लाते हैं और आप भी सामान लाते हो, हम उस दुकान से सामान लाते हैं जहां से सामान ला करके खाने से हमारे अकाउंट में वापस पैसा आता है। यही बात हमें लोगों को समझानी है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट शेयरिंग, पब्लिसिटी, प्रोडक्ट की जानकारी देना। जो जो जानकारी देते रहेंगे, जो जो आप पर लोग बिलीव करते जाएंगे, और लोगों के साथ बिलीव करके, लोगों को ज्वाइनिंग दिला करके, लोगों को अपने साथ ला करके एक टीम का निर्माण करना है। हम सब की सफलता
नेटवर्क में छुपे हुए की वजह से उस ऊपर वाली पैसा नहीं बढ़ता है, बिजनेस बढ़ जाता है, क्योंकि डाउन में जितनी भी परचेजिंग होती है उस परचेजिंग से जो बिजनेस बनता है वो बिजनेस ऊपर वाले लोगों के सबके प्लस होता है और 30 तारीख तक वो बिजनेस प्लस होता जाता है। इसलिए संजीव गोयनका जी सर बोलते हैं, महावीर सर बोलते हैं, बीसी सर बोलते हैं कि पैसा वॉल्यूम से आता है, पैसा बिजनेस वॉल्यूम से आता है। इसलिए हमारी टीम में उन लोगों को खरीदारी करवाना सिखाइए, उन लोगों को प्रोडक्ट यूज करना सिखाइए और आपकी टीम वही करेगी जो एक लीडर करता है। लीडर कहता है वो टीम कतई नहीं करेगी, लीडर वो काम, टीम वो काम करेगी जो लीडर करता है। कहते हैं वो नहीं करेगी। आप कितने लोगों को समझा दोगे मुझे बताइए? आपके सामने हाँ कर लेंगे, घर जाकर के मना कर देंगे। और अगर आपके सामने जो आप कर रहे हैं करते हुए देखेंगे तो वो घर जाकर के सोचेंगे यार उन्होंने ऐसा किया था, हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो वो आपको फॉलो करने लग जाएंगे। इसलिए सबसे पहले इस बिजनेस की सफलता का राज हमें अपने जीवन में डालना है कि हमें अपने आप को आरसीएममय बनाना है, अपने परिवार को आरसीएम के मय बना देना। हमारे घर में जो भी सामान आएगा आरसीएम शॉप से ही आएगा, आरसीएम सिस्टम से ही आएगा, चाहे वो किरानों का सामान हो, चाहे वो आपके पहनने के कपड़े हो, चाहे आपके जूते हो, आपके सॉक्स हो, आपके लेडीज मेंबर्स के कोई भी प्रोडक्ट हो। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि सिस्टम की दुकान पर अगर वो प्रोडक्ट मिल रहा है वहीं से खरीदे, और अगर वहां नहीं मिल रहा है तो फिर आप जहां भी आपकी जरूरत है वहां से आप ला सकते हैं। बट हमें 100% मैक्सिमम हमें प्रोडक्ट यहीं से यूज करने हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए। समाज के हर इंसान को हम खुश कर सकते हैं। इस बिजनेस से हमें ऐसा मौका मिला, हम घर बैठे हुए हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, घर बैठे हुए हजारों बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हजारों अनाथ लोगों का सहारा बन सकते हैं, हजारों ऐसे लोगों की जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं जिनको जरूरत है पैसों की। मैं तो ये कहता हूं कि आरसीएम बिजनेस से अच्छा कोई भलाई का काम है ही नहीं। अरे केवल लोगों को समझाने से लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो ऐसे काम कर लीजिए ना। ऐसे काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? पुण्य के काम। गौशाला में चारा डालने से पुण्य होगा केवल उस गायों का, जितनी सी गायें घास खाएगी उस दिन की उसकी भूख बुझ जाएगी। कबूतर को दाना डालने से जिस दिन जो कबूतर आकर के दाना खा के जाएंगे उस दिन की उसकी भूख मिट जाएगी। परंतु क्या हमेशा हमेशा के लिए एक दिन में डाला हुआ दाना उसकी जिंदगी बदल सकता है? परंतु आरसीएम बिजनेस में एक दिन अगर ये बिजनेस किसी को आपने समझा दिया, एक दिन किसी के विजन को क्लियर कर दिया, एक दिन उसके सपनों को आपने जगा दिया, एक दिन उस व्यक्ति के रास्ते को आपने बता दिया, एक दिन उसके कंधे पे जाकर के हाथ रख लिया, एक दिन उसके साथ बैठ करके उसकी जिंदगी को जीने का रास्ता बना दिया, तो क्या उसकी जिंदगी संवरेगी कि नहीं संवरेगी? आप खुद सोचिए। अरे जब इतना बड़ा काम है जो आरसीएम बिजनेस के द्वारा हम कर सकते हैं, एक आदमी से चली हुई चिंगारी पूरे इंडिया में फैल सकती है, एक जगह से बैठा हुआ आदमी पूरे इंडिया में बात कर सकता है, एक जगह पर बैठा हुआ इंसान सारे जहां को चमका सकता है। इसीलिए तो टीसी सर ने विजन बनाया है कि मुझे एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो स्वावलंबी पर्सन रहते हो, जो अपनी खुद की कमाई खाते हो, जो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी खुद उठाते हो, अपने परिवार के सारे सपने खुद पूरे करते हो, खुशहाल जीवन जीते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे को सहारा देते हो, एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के सपने पूरे करवाते हैं और एक दूसरे की खुशियों में खुश होते हैं। ऐसे भारत का निर्माण मुझे करना है। और उसी भारत को तो हमारे पुराने लोग सोने की चिड़िया कहते थे, उसी भारत को तो पुराने लोग राम राज्य कहते थे। आज हमारे राम राज्य के निर्माण करने के लिए टीसी सर हमारे साथ है, टीसी सर का विजन हमारे साथ है, आरसीएम बिजनेस के उद्देश्य हमारे साथ है।